सर दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, दिखाई दे रहा है मैडम, शुरू कीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट format of textual passage. Format of textual passage. सो आपका जो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एक्टिविटी शीट में आप जब देखते हो, आपका जो पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें आप देखते हो कि आपका जो क्वेश्चन सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो टेक्सचुअल पैसेज का होता है। ओके, टेक्सचुअल पैसेज का होता है, इसका मीन्स है कि आप इसका मीनिंग है कि आपको जो आपके जो टेक्स्ट बुक में से जो पैसेज होते हैं, जो आपने टेक्स्ट बुक में जो लेसन पढ़े हैं, जितने भी लेसन आप पढ़े हैं, तो उन लेसन के पैसेजेस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं टेक्सचुअल पैसेज, क्योंकि वो आपके पढ़े हुए होते हैं, आपके सिलेबस के होते हैं, आपके देखे हुए होते हैं, तो इसलिए हम उसको टेक्सचुअल पैसेज, सीन पैसेज भी बोलते हैं। ओके, सो आज हम उसमें उसका फॉर्मेट देखेंगे कि एग्जाम में जो उसका फॉर्मेट आता है, किस टाइप से उसका फॉर्मेट आता है, उसकी मार्किंग कैसे होती है, वो हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 एंड 4 ऐसा लिखा हुआ है, टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेज। हम टेक्सचुअल पैसेज देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, इसीलिए जो फॉर्मेट है वो टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज का सेम ही होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में आता है। ठीक है, तो फॉर्मेट तो पैसेज का सेम ही होगा, इसीलिए यहाँ पर सेक्शन 2 एंड 4 लिखा हुआ है। टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये जो पैसेजेस पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो उसका मार्किंग के अकॉर्डिंग कैसे उसका फॉर्मेट होता है, सिंपल नंबर 1 पे जो आपका पैसेज होगा, तो वो जो पैसेज में 5 आपको क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आपको कोई पैसेज पूछा गया है, तो वहां पे रहेगा A1 A2 A3 A4 A5। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के बी में भी पैसेज ही होता है, 2 पैसेज होते हैं टेक्सचुअल के, तो उसमें B1 B2 B3 B4 B5 ऐसा रहता है। तो इसमें जो 1 नंबर का है, वो किस टाइप का उसमें जो एक्टिविटी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किस टाइप का होता है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। उसमें जो एक्टिविटी होती है कैसे होती है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, मतलब जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपली रहेंगे, उसका जो आंसर होगा आप सिंपली दे सकते हैं, तो वो 2 मार्क का होगा। ओके, और 2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, ये थोड़ा सा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी से थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब वो उससे थोड़ा सा उसका लेवल होता है, वो थोड़ा ऊपर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में आता है। सो उसके लिए भी होता है 2 मार्क। थर्ड नंबर में एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, 2 मार्क। इसमें वॉक्यूबलरी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इसमें शब्द भंडार कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, वो पूछे जाते हैं। इसमें मीनिंग्स है, फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये जब मैं आगे आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देन 4 में एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, फिर जो आपका जो पैसेज है उसमें से आपको कुछ ग्रामर पूछे जाएंगे, जो भी आपका ग्रामर है, ग्रामर तो बहुत वास्ट होता है, तो उसमें आपको कोई भी ग्रामर के 2 आपको टॉपिक दिए पूछे जाएंगे, उसमें से आपको दो दो पूछे जाएंगे, आपको दोनों सॉल्व करना होता है, ये भी आपको 2 मार्क के लिए। देन 5 एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी, ये जो 5 नंबर का होता है ये पर्सनल रिस्पॉन्स पर होता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन ऐसा होता है, ये जो 5 नंबर का जो A5 या B5 में आता है,
ये पर्सनल रिस्पॉन्स पर होता है कि आपका इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स आपका क्या है, इसमें आप इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन पे आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है ने, ये आपका इसमें आपका मत, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ये आपके रिस्पॉन्स पर होता है। जैसे नॉर्मल पूछा जाता है डू यू प्ले क्रिकेट, तो सपोज कोई खेल पर आधारित पैसेज है तो डू यू प्ले क्रिकेट, या डू यू वांट टू लाइक दिस, डू यू वांट टू गो इन देयर प्लेस, यानी जो जैसे कोई जगह के बारे में है, या डू यू एग्री विद दिस टॉपिक, आप अगर कोई टॉपिक दिया है तो तुम इस टॉपिक से एग्री करते हो क्या, ठीक है, आपके पर्सनल पे होता है रिस्पॉन्स आंसर। देन हाँ, तो इसमें देखिए सेक्शन 2 में ही आपको पूछा जाता है टेक्सचुअल पैसेज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में, सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी बेस्ड ऑन टेक्सचुअल पैसेज। ये 10-10 मार्क्स के दो पैसेज होते हैं, एक पैसेज के लिए 10 मार्क्स होता है, दो पैसेज के लिए 20 मार्क्स टोटल। सो अभी जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज, सिंपल फैक्चुअल 2 मार्क्स, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क, वोकेबुलरी 2 मार्क, टेक्सचुअल ग्रामर 2 मार्क, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क। अभी इसमें किस जो जैसे मैंने बताया कि सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज होती है, तो वो A1 B1, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगी इसमें आपको, ये फॉर्मेट में किस टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही है सारे के सारे आपको आएंगे, सारे के सारे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन A1 B1 में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे A1 B1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज ऑन प्रोज एंड द पोयम, ये देखिए कैसे होते हैं, जो A1 B1 के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज में, से ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, टिक राइट और रॉन्ग, डिग्री एग्री और डिसएग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग, आंसर इन 1 or 2 words। ये सभी आप सभी को पता है, राइट रॉन्ग एग्री डिसएग्री फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द फॉलोइंग, आंसर इन 1 or 2 words। आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको एक या दो शब्दों में देना होता है। देन फिर मैच द फॉलोइंग, जोड़ियां मिलाओ, ये आपको आता है। नेम द फॉलोइंग, आपको नेम देना होता है। कैरेक्टर क्वालिटीज, अरेंज, जो भी कैरेक्टर है उसकी क्वालिटीज के बारे में आपको पूछा जाएगा। अरेंज सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, सेंटेंस का सीक्वेंस अलग दिया रहेगा, आपको उसको बराबर सीक्वेंस में लगाना होता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको सही विकल्प ढूंढकर लिखना होता है। अल्टरनेटिव दिए होते हैं विकल्प, आपको सही जो राइट आंसर है वो चूज करके लिखना होता है। फाइंड प्रूफ, कंप्लीट द वेब, मैच क्वेश्चन WH क्वेश्चन विद देयर आंसर, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, हु आई एम, मैं कौन हूँ, फाइंड प्रूफ, कंप्लीट द वेब। वेब डायग्राम आपको पता है कि वेब ऐसा बना हुआ होता है जाल जैसा, उसको बीच में कुछ एक आपको टॉपिक दिया रहता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। सो इस टाइप का सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे नहीं है, इसमें से ही होते हो सिलेक्टेड। देन A2 B2, A2 B2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन प्रोज। इसमें देखिए कैसा, इसमें मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो इसके अंडर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, इसमें डिस्क्राइब, आपको कोई टॉपिक पे डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, राइट करना है। अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, ऊपर नीचे सीक्वेंस रहेगा उसको बराबर सीक्वेंस में लगाना है। मैच द सेंटेंस, मेक अ लिस्ट ऑफ, किसी चीज की लिस्ट बनानी है कोई टॉपिक पर। WH
क्वेश्चन, फाइंड प्रूफ, अग्री डिसएग्री, कंप्लीट द वेब, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द चार्ट। इस टाइप का A2 B2 में पूछा जाता है। देन A3 B3 ये वोकेबुलरी बेस्ड होता है। इसमें वोकेबुलरी बेस्ड आपको एक्टिविटी यहाँ पे दी होती है, ये भी 2 मार्क के लिए होती है। तो इसमें देखिए सिमिलर सिनोमिन सिमिलर सिनोनिम्स वर्ड्स विच मीन्स, ये देखिए जो सिमिलर सिनोनिम वर्ड्स विच मीन, तीनों का मीनिंग एक ही। सिमिलर में भी आपको सेम उसका मीनिंग वाला ही वर्ड लिखना है, सिनोनिम में भी आपको उसका मीनिंग वाला ही वर्ड लिखना है, वर्ड्स विच मीन का मतलब भी होता है कि उसका उसका मीनिंग लिखना है। मतलब तीनों वर्ड अलग अलग दिए लेकिन उनका मतलब एक ही है कि आपको समानार्थी शब्द लिखना है। मैचिंग, सजेस्ट वर्ड, फाइंड आउट, फाइंड आउट, अपोजिट एंटोनी, अपोजिट एंटोनी विरुद्धार्थी शब्द, मैचिंग, फाइंड आउट, चूज, फाइंड आउट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प ढूंढ कर लिखो, फाइंड नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। आपको इसमें जैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको बोल सकते हैं कि नाउन फाइंड आउट करो, इसमें कौन से एडजेक्टिव्स है, इसमें कौन से एडवर्ब्स है, आपको ढूंढना है। फिल इन द ब्लैंक्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स सबको पता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्ण क्रमांक अनुसार, वर्ण क्रमांक अनुसार आपको लगाना होता है, ABCD के अनुसार आपको लगाना होता है। क्रॉस क्रॉस ऑड मैन आउट, क्रॉस ऑड मैन आउट जो क्या कहते हैं उसे, जो अलग हो, विसंगत, थोड़ा अलग हो, बाकी सबसे अलग हो। जैसे आपको पूरे फ्रूट्स दिए और एक उसमें वेजिटेबल है तो उसमें अलग क्या होगा, वेजिटेबल होगा, तो वो ऑड ऑड मैन आउट होता है। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग, आपको कुछ दिया वर्ड दिया रहेगा, आपको उस पर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, या कुछ फ्रेज कुछ दिया रहेगा उस पर आपको एक सेंटेंस तैयार करना होगा, चाहे फिर वो आपको एक सेंटेंस क्यों फ्रेज क्यों ना दिया हो या कोई वर्ड क्यों ना दिया हो, आपको उसको लेकर एक सेंटेंस तैयार करना होता है। देन A4 B4 ये ग्रामेटिकल बेस्ड होता है। इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे होते हैं। नेम एंड कन्वर्शन ऑफ टेंसेस, इसमें टेंसेस, वॉइस, डिग्री, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये इस टाइप के आ सकते हैं। या यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस एंड पंक्चुएशंस, imperative, polite request, joining sentences with framing WH questions, formation of words, transformations, negative, affirmative, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको वाक्य ट्रांसफर करना होता है, जैसे अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, आपको वहां लिखा होता है कि आपको इस सेंटेंस को किस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ग्रामर वास्ट है, इसमें देखिए और ये भी आता है नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और भी कुछ चीजें हैं जो आ सकती है। बट आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मेट से आपके पेपर आते हैं, आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। A5 B5 पर्सनल रिस्पॉन्स, ये आपके पर्सनल व्यू पे ये आंसर होता है इसका। तो इसमें WH क्वेश्चन टाइप आंसर होगा, एक्टिविटी बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये आपके एक्सप्रेशन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स पे होता है। इसमें आपको राइट, डिस्क्राइब, नरेट, जो भी है उसके आधार पे आपको आंसर देना होता है। ये कुछ टिप्स है, आपको जो कॉम्प्रिहेंशन पैसे सॉल्व करने होते हैं उसके लिए देखिए कुछ बातें हैं यहाँ पर। 1 नंबर पे देखिए, बी फेमिलियर विथ ईच एंड एवरी लेसन इन कोर्स बुक,
अभी ऑब्वियसली जब आपको बोला जा रहा है कि टेक्सचुअल पैसेज है, आपके कोर्स बुक का ही है, आपके सिलेबस का ही है, तो आपको ये लेसन ये पैसेज आपको पता होना चाहिए, आप उससे फेमिलियर होना चाहिए। मतलब आपको वो लेसन, वो पैसेजेस आपके पढ़े हुए अच्छे से, आप उन पैसेज से, उन लेसन से आप फेमिलियर आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस का ही है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये आपके लेसन आपका पढ़ा हुआ होगा, वो पैसेज आपका पढ़ा हुआ होगा, तो आपको सॉल्व करने में, और क्योंकि वो आपका जाना पहचाना होगा, आपका देखा हुआ होगा, तो पैसेज आपको ऑलरेडी समझ में रहेगा, उसके क्वेश्चंस भी आपको जल्दी समझ में आएंगे। सो बी फेमिलियर विथ ईच एंड एवरी लेसन इन द कोर्स बुक। आपको आपके कोर्स बुक के पूरे लेसन आपको आपको उससे फेमिलियर होना चाहिए। सॉल्व ऑल क्वेश्चन गिवन इन इंग्लिश वर्कशॉप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो इंग्लिश वर्कशॉप दी रहती है, उन उनके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। थर्ड, द लर्न द मीनिंग्स ऑफ एवरी वर्ड गिवन इन मार्जिन इन अवर टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में मार्जिन में साइड में देखिए, जब आप लेसन पढ़ते हो तो साइड में कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स होते हैं, तो वो वर्ड्स की मीनिंग्स आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वहीं से आपको उसमें से आइडिया मिलते हैं, आप उसमें से कर सकते हो। Fourth number, solve all the grammar exercise on grammar topics given in the language study or given in our textbook. So आपका जो जो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइज होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज स्टडीज होती है, तो वो आपको सॉल्व करना चाहिए। फिफ्थ नंबर, सॉल्व ऑल क्वेश्चन गिवन इन चिट चैट और वार्मिंग अप एक्टिविटी इन अवर टेक्स्ट बुक। और उसमें जो चिट चैट के जो क्वेश्चंस होते हैं, वार्मिंग अप होते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजें से आप अगर फेमिलियर होगे तो आपको सॉल्व करने में और आसानी होगी एग्जाम के लिए। यस, एग्जाम के लिए आपको हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को। सो रीड द एक्टिविटी फर्स्ट, आपको वो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, हमको इसमें करना क्या है, क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको क्या करना है, तो आपको वो एक्टिविटी अच्छे से रीड करनी चाहिए। देन रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज वाइल रीडिंग। और वो पैसेज पढ़ते समय आपको वो पैसेज समझ में भी आना चाहिए, चाहे वो, अब इसमें टेक्सचुअल पैसेज भी नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी, आपको पैसेज पढ़ना है और उसको समझ के भी लेना है। तो वाइल रीडिंग ट्राई टू फाइंड आउट आंसर ऑफ गिवन एक्टिविटी। और जब रीडिंग कर रहे हैं तो आपको तभी ट्राई भी करना है कि हमको एक्टिविटीज के आंसर भी मिल जाए। If you have read the course book, you will recognize and understand the passage quickly. और मैंने बताया आपको, अगर आपकी कोर्स बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से, आपके लेसन, आपके पैसेजेस ये सब अच्छे से पढ़े हुए होंगे, तो आप जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उस पैसेज को क्विकली समझ में आएगा आपको सारी चीजें। ओके, सो अभी जितना भी हमने ये पढ़ा है, तो इस पर जो भी फॉर्मेट हमने देखा है, तो ये फॉर्मेट पर हम एक पैसेज एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करते हैं। सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज है, हम उसको सॉल्व करते हैं, जो आपकी बुक का है, जो एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें का ये पैसेज है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पैसेज है, आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, आपको ये पैसेज पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ के समझ लेना है। और ऑब्वियसली आपके कोर्स बुक का है, आपके टेक्स्ट बुक का है, तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा, ये लेसन, ये पैसेज आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratches
Blood was oozing from some of the wound. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wound and stop the bleeding. I was relieved to find out that baby was breathing, even though his breath were shallow. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkle eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quickly, if convinced that no harm was being done to her child. तो इस टाइप से आपको पूरा पैसेज रीड कर लेना है. अब ये पैसेज जो पढ़ा गया है ये एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड है. इसमें जो राइटर है जो उसमें लंगूर जो बेबी लंगूर पर जो अटैक होता है उसके बारे में वो डिस्क्राइब किए हैं कि किस प्रकार से ये आपने पढ़ाई है तो किस प्रकार से उन पर अटैक होता है. फिर वो सब मिलकर उसे बचाते जो राइटर है वो बचाते हैं. और फिर घर पे वो जो बेबी लंगूर को जो चोट आई होती है उस पर उसकी जो पापा है घर वाले हैं वो उसको फर्स्ट एड करते हैं और किस प्रकार से उसको स्टेडी करते हैं बेबी लंगूर को. उसको खाने खाने को देते पीने को देते और फिर उसको जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है फिर वो ये यहाँ पे ये भी दिखाया है कि उसकी मदर भी आकर देखती रहती है कि कैसा उसके बच्चे का केयर हो रहा है. ये सारी चीजें इसमें दी है. सो ये पढ़ाई आपने इस पर बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. तो जैसे A1 B1 में जो एक्टिविटीज होती है वैसे ही टाइप के क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस. आपको यहाँ पे चूज करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा है द राइटर्स फादर ऑब्लिक द राइटर्स मदर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू बेबी लंगूर. तो इसमें आपको क्या है ऑप्शन है फादर राइटर्स मदर आपको चूज करना है. वैसे इधर भी द मदर लंगूर वॉज सेट ऑन अवर किचन रूफ और बिल्डिंग रूफ. तो आपको एक सिलेक्ट करना है. तो द राइटर ऑफर द बेबी लंगूर अ पेल्ड बनाना एंड एप्पल. इसमें आपको सिलेक्ट करना है. So the answers the writer's father provided the first aid to baby लंगूर. राइटर के फादर ने बेबी लंगूर को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया था. जो मदर लंगूर होती है वो कहाँ बैठी होती है नॉट इन अवर बिल्डिंग रूफ. वो कहाँ बैठी होती है ऑन अवर किचन रूफ. ओके. तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करना है. तो द राइटर ऑफर द बेबी लंगूर पेल्ड बनाना. तो था कि आपको बनाना ऑफर किया है या एप्पल. तो वहां पे था कि बनाना. राइटर टूक द बेबी लंगू टू बैकवर्ड ऑफ हिज हाउस. वो उसके उनके जो राइटर का जो बेबी लंगूर जो होता है वो वहां से उसको अपने हाउस के बैकयार्ड से लेकर आते हैं. ये आपको लिखना है. तो देन ये हो गया सैंपल ऑफ A1 B1 यानी जो A1 B1 की जो एक्टिविटीज होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो इसमें जो हमने देखा था कि कंप्लीट द सेंटेंस या करेक्ट ऑप्शन तो ये उसमें से आपको पूछा गया है. देन A2 A1 हमारा हुआ. देन A2 ये A1 2 मार्क के लिए होगा. देन A2 इसमें अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज पर देयर सीक्वेंस. इसमें आपको ऑर्डर में लगाना है. इसमें जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे दी है मतलब जो घटना घटी है या जो बातें हुई है जो स्टोरी में दिया हुआ है वो बराबर सीक्वेंस आपको करना होता है. जैसे
जो चीज पहले हुई है, फिर उसके बाद जो हुई है, फिर उसके बाद जो, फिर जो लास्ट में हुई है, वो ऐसा सीक्वेंस में दिखाना होगा आपको। सो यहाँ पर 1 2 3 4 में जो दिया हुआ है, सो वो जो 4 नंबर का जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, एंड जो फर्स्ट नंबर का है वो सेकंड में दिया हुआ है, और ये सेकंड एंड थर्ड। सो इस प्रकार से सीक्वेंस होगा कि जो पहले घटना घटी है वो पहले, देन उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर लास्ट में जो होगा वो। तो इसमें देखो सही आंसर है, द राइटर टुक द बेबी लंगू टू देयर बैकयार्ड। सेकंड में रहेगा फादर, राइटर्स फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट to clean the wound after a shake. A third में after a few shaky attempt the baby langur set up. Then last वाला होगा 4, the writer turned away from the coop. Then A3 B3 में एक्टिविटी बेस्ड, इसमें कैसा होता है, वॉक्यूबलरी बेस्ड होता है। शब्द भंडार आपका कितना स्ट्रांग है ये देखा जाता है। इसमें मैंने बताया था आपको मीनिंग, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, जैसे अपोजिट वर्ड्स, ये सब चीजें पूछी जाती है। इसमें अभी क्या बोला गया है, मैच द सिनोनिम्स, यानी आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। से समानार्थी शब्द है तो उसका मीनिंग ढूंढना है आपको। जैसे ए साइड में वर्ड दिया है और बी साइड में उनके मीनिंग है, तो आपको इनका मीनिंग इसमें से फाइंड आउट करना है। तो आपका है इधर ए में, देखिए ए सेक्शन में फर्स्ट नंबर ट्रॉमा, सेकंड कूप, थर्ड स्टेर एंड मोशनलेस। बी में मूव, स्टिल, ग्रेट डिस्ट्रेस, केज ऑफ पोल्ट्री। तो ये आपको इसका मीनिंग आपको मैच करना है। सो ट्रॉमा मीन्स ग्रेट डिस्ट्रेस, कूप मीन्स केज ऑफ पोल्ट्री, स्टेर मीन्स मूव, मोशनलेस, स्टिल। ये इसका आंसर है, इसका मीनिंग है। यस, देन मैंने आपको बताया था कि जो A4 B4 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं। सो इसमें देखिए आपको डू एज डायरेक्टेड, आपको बोला जाता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब आपको जो डायरेक्शन जो आपको बोला जाएगा वो आपको करना है। यानी सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें आपको जो डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है उस सेंटेंस से, तो आपको वो करना होगा। जैसे अभी यहाँ पर ब्रैकेट में अभी एक सेंटेंस दिया है, द बेबी रिमेन मोशनलेस। तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है मेक नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब आपको डू एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट में बता रहा है कि आपको करना क्या है इस सेंटेंस के साथ। ओके, तो ये ब्रैकेट में जो दिया रहता है ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमको करना क्या है इस एक्टिविटी में। सो यहाँ पे क्या है, द बेबी रिमेन मोशनलेस। सो आपको मेक नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, बट विदाउट चेंजिंग मीनिंग, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जब आप ये सेंटेंस को, ये जो द बेबी रिमेन मोशनलेस, आप ये सेंटेंस जब बनाओगे तो ये सेंटेंस आपका फॉर्मेट ये नेगेटिव में हो जाएगा, बट नेगेटिव में होगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही होगा जो दिया हुआ है, मतलब जो उसका बोलने जो बताया जा रहा है वही होना चाहिए, बट वो नेगेटिव फॉर्मेट में हो जाएगा। सेकंड में क्या रहेगा, जैसे अभी हम फर्स्ट वाला देखते हैं, देखिए द बेबी डिड नॉट, इसका आंसर कैसा होगा नेगेटिव बनाते समय हमको, क्योंकि इसको नकारात्मक बनाना है, तो कैसा होगा, द बेबी डिड नॉट मूव। तो मीनिंग दोनों का सेम ही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। बेबी जो है वो रिमेन मोशनलेस, बेबी जो है वो मोशनलेस था, मतलब हिल डुल नहीं रहा था, मोशनलेस था, क्योंकि उसको चोट आई हुई थी, डरा हुआ था, उस पर अटैक हुआ था। तो इसी को हमने कैसा किया, फॉर्मेट इसको नेगेटिव में डाल दिया, चेंज मीनिंग उसका चेंज नहीं हुआ है। द बेबी डिड नॉट मूव, बेबी मूव नहीं कर सकता था।
और ऊपर में भी क्या लिखा है वही लिखा, द बेबी रिमेन मोशनलेस। बेबी एकदम मोशनलेस था, कुछ हिल 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 डुल नहीं रहा था, एकदम मतलब वो शॉक में था और उसको चोट भी आई थी। तो इस प्रकार से आपको इसको नेगेटिव बनाना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग। द बेबी डिड नॉट मूव। फिर देखिए सेकंड में, शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली। चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग। आपको जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक सही क्वेश्चन टैग वाला आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना है। पहले तो आप क्या करते हो, उसको जो शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली, यहाँ आप देख रहे हो सबसे पहले कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है या अफर्मेटिव में है। मतलब ये जो वाक्य है ये नेगेटिव है जो दिया है सेंटेंस, शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली, तो ये आपका किस में दिया हुआ है, अफर्मेटिव, मतलब ये इसमें नेगेटिव नहीं है, सकारात्मक अफर्मेटिव है ये, शी सिंपली सेड देयर क्वाइटली। बट जब आप इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करोगे, क्वेश्चन टैग जब बनाओगे तो वो क्वेश्चन टैग बनाते समय वो उसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय वो नेगेटिव हो जाएगा, ये एक ध्यान में रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको सेंटेंस जैसे का वैसा लिखना होता है, देन कॉमा देना होता है। देन अभी यहाँ पर इसका सही आंसर है डिडंट शी। ठीक है, अब डिडंट शी में देखिए, डिडंट शी, डिड नॉट सी, तो वो डिडंट शी हमने किया है, डिड नॉट मतलब ये अफर्मेटिव था तो ये नेगेटिव हुआ, डिड नॉट शी, डिडंट शी लिखा जाता है उसका शॉर्ट में। तो देखिए सिंपली सेट, अब यहाँ पे सेट जो था ये पास्ट टेंस में था, तो ये इसलिए यहाँ पे डिड आएगा। एंड शी, इसका जो सब्जेक्ट होता है सामने, वो सब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन टैग दिया जाता है। सो शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, देन आपको कॉमा देना है, डिडंट शी क्वेश्चन टैग। यस, फिर उसके बाद सैंपल ऑफ A5 B5 एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स बेस्ड एक्टिविटी। इसमें आपको पर्सनल, आपका इसमें रिस्पॉन्स होता है, आपकी पर्सनल इसमें आपके पर्सनल व्यू, आपके एक्सप्रेशन, आप इस क्वेश्चन के लिए क्या क्रिएटिविटी अपना दिखा सकते हैं, तो वो आपकी इस पर डिपेंड होता है। तो जैसे अभी यहाँ पर देखिए कैसा पर्सनल क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल यू डू इफ यू सी अ वाउंडेड एनिमल और बर्ड। आप क्या करोगे जब आप देखोगे कि अगर आपने किसी वाउंडेड एनिमल या बर्ड को देखा है, यानी चोट, किसी एनिमल को चोट आई है या किसी बर्ड को चोट आई है, उस समय आप क्या करोगे। तो अब जो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से आंसर दे सकता है, उसका अपने अपने एक्सप्रेशन, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से वो बच्चा आंसर दे सकता है, जो भी उसको लिखना है वो उसका पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। ओके, सो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इफ आई सी अ वाउंडेड एनिमल, अ बर्ड, अगर मैं किसी वाउंडेड एनिमल या किसी एनिमल या बर्ड को चोट आई है तो मैं अगर उसे देखा तो मैं आई विल टेक दैट एनिमल बर्ड टू माई हाउस। तो सबसे पहले मैं उस एनिमल या उस बर्ड को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। आई विल एग्जामिन हिज इंजरी, मैं जो उसकी, पहले मैं उसकी इंजरी को, उसको कहाँ चोट आई है उसको एग्जामिन करूंगा, देखूंगा किधर चोट आई है, कहाँ उसको खून ब्लड जा रहा है, क्या उसे चोट आई है, पहले मैं उसको एग्जामिन करके देखूंगा। देन आई विल डू सम फर्स्ट एड टू दैट एनिमल बर्ड, फिर उसके बाद मैं उसको फर्स्ट एड करूंगा। फर्स्ट एड करूंगा मतलब जो भी पहले जो उसमें, जो भी चोट में पहले जो दवा लगानी है, पट्टी करनी है, तो पहले मैं वो सब करूंगा। आई विल प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू हिम, फिर मैं उसे कुछ खाना और पानी ऑफर करूंगा उसे
दूंगा खाने के लिए, पीने के लिए। However, I will be extremely careful about that animal and bird. मैं उसका मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि वो एक एनिमल है, बर्ड है, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बस फॉर्मेट ध्यान में रखना है, मार्किंग ध्यान में रखनी है, टाइमिंग ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। किस टाइप के क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जितना आप फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे, उतने अच्छे से आपका पेपर सॉल्व होगा, उतने जल्दी पेपर सॉल्व होगा। प्रैक्टिस आपको करनी है पैसेज की। हर पैसेज आपको, हर लेसन आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हो। ये देखिए, सारी ये 2-2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो हर क्वेश्चन पे 2-2 मार्क्स होता है। ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मिला के एक पैसेज को 10 मार्क होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक पैसेज के लिए 10 मार्क, 2 पैसेज के लिए 20, ऐसे आपके अलग अलग 10-10 मार्क्स के 2 पैसेज हो गए। हेलो सर। हेलो। 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 हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, कंप्लीटेड। बच्चों किसी को प्रश्न है तो पूछिए। हाथ उठाओ बच्चों। पूजा पांडा, माइक चालू करो। टीचर, रिक्वेस्ट था कि ये पीडीएफ ना टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना प्लीज। ओके बेटा, ओके। ओके। ओके, थैंक यू ओके। टीचर। ओके, मैं सेंड कर दूँ। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ओके मैडम, हाँ लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके सर, ओके।